नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा किन दवाओं को खाने से होती है आपकी किडनी खराब। दोस्तों, आज हमारे देश में ज़्यादातर लोग खुद को डॉक्टर समझते हैं। वो अपनी मर्जी से दवाएं खरीदते हैं और उसको खाते हैं। छोटी मोटी कोई भी दिक्कत हो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, दवाई लेंगे। इवन कई तो ऐसे बुद्धिमान हैं जो आपको जाके मेडिकल स्टोर पे दवाओं का नाम बताते हैं कि फलानी दवा हमको दे दो, हमें खानी है। दोस्तों, ये जो आपकी आदत है ये किडनी की समस्या मुफ्त में दे रही है और हर साल कई लाख पेशेंट इन्हीं मूर्खताओं की वजह से किडनी के पेशेंट हो जाते हैं। तो गलत दवा खाना, ज़्यादा दवा खाना या कुछ ऐसी दवा खाना जो आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेन किलर्स। अगर आप पेन किलर का सेवन कर रहे हैं या कभी ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं या आपको दर्द की समस्या रहती है तो आप पेन किलर खाते हैं। उसका सही इलाज न करके आप पेन किलर खरीद के खा रहे हैं, आप किडनी के रोग की ओर या किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। तो मैं ऐसे कुछ दवाओं की बात करूंगा आपसे जो आपको किडनी का पेशेंट बनाते हैं। सबसे पहला, दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स। दोस्तों, बहुत आसानी से पेन किलर्स आपको मार्केट में मिलती हैं, खास तौर पर नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जो सिंपल आसान सी पेन किलर्स हैं, इसका सेवन डॉक्टर से पूछे बिना शुरू करते हैं। और किसी भी तरह के पेन किलर का प्रयोग अगर आप हफ्ते 10 दिन लगातार करते हैं तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। अगर पेन किलर खाने के बाद भी दर्द लगातार बना रहे तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलकर उसका सही उपचार करना चाहिए, कारण जानना चाहिए, न कि सिर्फ दवाओं का सेवन करते रहना चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि अधिक दर्द होने पर व्यक्ति 2 या 3 गोलियां भी एक साथ सेवन करता है, उसको लगता है फास्ट रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये इतना घातक होता है कि ओवरनाइट किडनी डैमेज के केसेस भी आ रहे हैं और जिसको हम एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। यदि अधिक दर्द है या बहुत तेज दर्द है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका सही कारण क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आपको पेट का दर्द है, आपको नहीं पता कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। हो सकता है ये दर्द आपको पथरी की वजह से हो सकता है आपको पेट में कुछ अलग समस्या हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो, या आपको कुछ टाइफाइड की समस्या हो, वहाँ भी पेट होता है, पेट में गैस भी हो सकता है, या इस तरह की कोई और समस्या हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ दर्द की दवा खाएंगे, मान लो आपको पथरी है, तो दर्द की दवा से पथरी तो ठीक होगी नहीं, लेकिन दर्द की दवाओं से किडनी जरूर फेल हो जाएगी। तो आप रोग का कारण पता लगा कि उसका इलाज करिए बजाय पेन किलर्स खाने के। नंबर 2, बीपी की यानी ब्लड प्रेशर की दवाओं का प्रयोग। बहुत शॉकिंग सी बात है कि बीपी की दवाएं किडनी खराब करती हैं। बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। लगभग 12 से 15% आबादी आज ब्लड प्रेशर से पीड़ित है हमारे देश के अंदर। लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट है और साथ ही साथ बीपी की गोलियों का प्रचलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीपी की दवाओं में प्रयोग होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें खास तौर पर रिसोपिन, एम्लोडिपिन, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो किडनी पे बहुत खराब असर डालते हैं और इनके प्रयोग से किडनी फेलियर हो सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि कैसे बीपी की दवाइयाँ किडनी फेल कर रही हैं। नंबर 3, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग। एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर उनको सही तरीके से न लिया जाए। दोस्तों, गुर्दे के जो पेशेंट्स हैं या किडनी के जो पेशेंट हैं, उनको एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए या बहुत रेयर मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। स्वस्थ लोग अगर ऐसा सेवन करते हैं तो उनको कम नुकसान होता है, लेकिन अगर एक रोगी जिनको किडनी का कोई समस्या है वो एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो ये और ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि कोई भी एलोपैथ मेडिसिन जो केमिकल बेस होती है वो आपके नेफ्रॉन्स को ब्लॉक करती है। तो ये मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, आज आपने सुना होगा इस बारे में कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं। आपकी बॉडी इम्यून कर चुकी है और हमारे बैक्टीरियाज पर इन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं पड़ रहा है। तो जो एंटीबायोटिक पहले चलते थे आज से 10 साल पहले, अब तो उनकी बात छोड़ दीजिए, हर बार नए ग्रुप के और बहुत हाई डोज के एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी शरीर पे काम नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि बुखार या कोई और समस्याएं होने पर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ पहले एक खुराक में काम होता था, अब हफ्ते भर दवाई खानी पड़ रही है। तो हैवी एंटीबायोटिक से आपके बैक्टीरिया तो नहीं मर रहे हैं, लेकिन आपकी किडनी जरूर फेल हो जा रही है। तो एंटीबायोटिक का सेवन न करें।
इसके बजाय आप आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक ले सकते हैं। आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के तौर पर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं या आप इस तरह के कई हर्बल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर किसी भी कारण की वजह से एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसके सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको हमारे जानकारी से हमारे माध्यम से मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है मूत्रवर्धक दवाएं, यानी कि डायूरेटिक मेडिसिन, जो आपकी किडनी को खराब करती हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में या शरीर में अगर सूजन हो जाए उसके इलाज के लिए डॉक्टर इन दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिनको लोग कहते हैं भैया पानी की गोलियां, यानी कि बॉडी से पानी निकालने का एक तरीका, सूजन को कम करने की दवाइयाँ। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है वो शरीर से बाहर निकल जाए और ये पेशाब के रूप में या अन्य सोर्सेज से बाहर निकल जाए। लेकिन इनका बुरा असर हमारे किडनी में पड़ता है। कभी कभी ये डिहाइड्रेशन का कारण बन जाती हैं, इससे भी किडनी में बुरा असर पड़ता है। तो ये मेडिसिन भी किडनी को इफेक्ट करती हैं, किडनी को खराब करती हैं, और इनका किडनी खराब है उन पर और बुरा असर पड़ता है। अगली जो मैं बताने वाला हूँ वो चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। लोगों ने सुन रखा है कि एंटीबायोटिक या पेनकिलर नुकसान करते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ PPIS मेडिसिन की। वो मेडिसिन जो पेट में की समस्याओं में ली जाने वाली दवाइयाँ हैं। दोस्तों, आज भारत में लगभग 60% आबादी ऐसी है जिसको कोई न कोई पेट की समस्या है, और लगभग 25% आबादी, खासतौर पर उसमें युवा वर्ग की बात करूंगा, वो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। और इन्हीं कारणों से पेट की दवाओं का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो PPI यानी पेट की दवाइयों का एक प्रॉपर ग्रुप है ना, जिसमें सीने में जलन, अल्सर, एसिडिटी, ठीक, इन सब के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन ली जाती हैं। ये आपके पेट में एंटासिड के तौर पे काम करती हैं और एसिड की मात्रा को कम करते हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि इनके प्रयोग में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक, जिसमें ओमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, या इस तरह की पूरी मेडिसिन है, जिसकी लिस्ट मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट को ध्यान से देख लें और अच्छे से नोट डाउन कर लें। इसमें से अधिकांश मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके घर में भी खाई जा रही हैं। इन मेडिसिन को लेने से आपके गुर्दे की गंभीर समस्याएं और किडनी फेल की आशंका बढ़ जाती है और आपका गुर्दा खराब हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर मैं मोटा बात करूं, मैं समरी करूं पूरे इस वीडियो का, तो पहली मेडिसिन से हैवी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, आपकी सूजन की दवाइयाँ, डायबिटिक मेडिसिन, और आपका पेट की दवाइयाँ जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट BP की दवाइयाँ। इन समस्याओं में अगर कोई भी समस्या है तो इसका उपचार अपने खान पान, रहन सहन से करें या आयुर्वेद के माध्यम से करें। इन दवाओं का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत पहले इन दवाओं का प्रयोग बंद कर दें। दूसरा, अगर आप इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत अपनी किडनी की जांच कराएं, क्योंकि कभी भी आप किडनी के पेशेंट हो सकते हैं। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी भी और क्वेश्चन के लिए, किसी भी और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी लें। नमस्कार, धन्यवाद।